अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आई होप सो कि आप सब भी ठीक होंगे, हँसते-मुस्कुराते, पुरअमन और पुरसकून होंगे। तो आज है संडे, हमारे छुट्टी का ख़ास दिन। ख़ास दिन बस कहने के लिए तो है, लेकिन बस जिस तरह से होना चाहिए ना, गुज़रना चाहिए। तो वैसे अब रमज़ान का महीने में थोड़ी-सी जो है ना आई भी है, लेज़ीनेस सी हुई हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा-सा हमारा गुज़रता है। तो मैं तो अब आई हुई हूँ अपने पेरेंट्स के घर पे, यहाँ पे कुछ मुझे काम था और वैसे भी मैं संडे को यहाँ पर 1 ही दिन की छुट्टी होती है, तो यहाँ पर 1 घंटे 2 घंटे के लिए मैं लगा लेती हूँ टाइम ना इस तरह से। तो वो सही भी रहता है, चलो हाल-चाल भी हो जाता है और ये कहते भी हैं कि आती नहीं हो ना, जब आती हो तो फिर 15 से 20 मिनट के लिए अगर कोई काम मुझे होता है, तो फिर मैं आकर फ़ौरन चली जाती हूँ। तो ये उस दिन भी बुरा मना रहे थे कि ये ठीक नहीं है, आया करो ना इस तरह से। हालाँकि मेरा घर जो है इधर ही इसी शहर में ही है, मेरे ससुराल वालों का और मेरे मायके वालों का भी। इसे लास्ट व्लॉग में भी मैंने आपको इस तरह से बताया था। लेकिन अब मसला ये है कि एक संडे होता है, एक ही छुट्टी होती है और बहुत सारे पेंडिंग काम होते हैं, जो हफ़्ते के होते हैं। हर घर का यही किस्सा कहानी होती होगी, तो हमारी भी ऐसे ही है। तो उसके अंदर फिर मुश्किल हो जाता है कि थोड़ा टाइम निकाल कर यहाँ आ जाओ और करो। लेकिन फिर मैंने इस दफ़ा ये सोचा, मैंने कहा नहीं आना है यहाँ पर, मैं चाहे 1 घंटा दूँ, चाहे 2 घंटे दूँ, लाज़मी है खैर-खैरियत यहाँ की पूछनी मुझे चाहिए, मुझे आना चाहिए। तो इस वजह से मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ और बस वो तो हो गया है हमारा। अब तकरीबन मैं आई थी 1 बजे और घर का तो सारा काम तकरीबन फिनिश ही हो गया, यही समझें। और अगर नहीं भी फिनिश होता तो वो मेरे हस्बैंड वहाँ पर हैं, तो वो सारा काम कर लेते होते। मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो बस वो वाला सारा काम हो गया है घर का और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आई हूँ, 1 बजे आई हूँ यहाँ पर और यहाँ से फिर अब मैं 4 बजे वापस चली जाऊँगी। फिर जो अफ्तारी के प्रोसेस होता है आप हर घर का, वैसे ही हमारा शुरू हो जाना है। नमाज़ मैंने यहीं पर ही घर ही आके अदा की है। तो अब बस अब जाएँगे 4 बजे के करीब मुझे लेने के लिए आएँगे। तो फिर वहाँ जाकर ही जो फर्दर काम है वो करूँगी। लेकिन थोड़ा-सा काम मैंने उनके ज़िम्मे लगा दिया था कि ये जो कुकिंग का जो काम है ना, वो थोड़ा बहुत आप कर लेना, लाइक मतलब जैसे कि आलू उबाल लेना, लाइक इस तरह के। तो चिकन और आलू दे आई थी, मैंने कहा अगर मुझे यहाँ थोड़ा लेट भी हो जाए तो एटलीस्ट ये चीज़ें तो प्रिपेयर हो ना, आके हम फ़ौरन ही जो आज हमने बनाना। आज मैंने अपने हस्बैंड के जो है ना फ़रमाइश पे सैंडविचेस बनाने हैं, लास्ट टाइम भी 1 दिन पहले भी बनाए थे, तो आज वही कह रहे थे एक दफ़ा दोबारा बना दो। तो फिर मैंने कहा चलो चिकन डाल के कुछ और रेसिपी से मैं बनाती हूँ। तो आज वो वाली रेसिपी मैं ट्राई करूँगी, मेरी खुद की इन्वेंशन है। तो उस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के सैंडविचेस आते हैं मुझे बनाने के लिए। तो आज देखो वो रेसिपी ट्राई करूँगी जो मेरी खुद की है। तो वो भी इंशाल्लाह आई होप सो उनको पसंद आएगी। तो इनको सैंडविचेस वगैरह ये सारे कुछ बहुत पसंद होते हैं। मैं कहा चलो वो बना देते हैं और ये कर लिया। फिर उसके बाद काम यहाँ का भी जो मैं आई थी जिस मकसद के लिए, वो वाला भी काम पूरा हो गया। बस अब मुझे ये इंतज़ार है यहाँ से मैं जाऊँगी और अपने काम पे लग जाऊँगी। यार आज संडे का जो होता है ना दिन, मैं हफ्ते की शाम में ही सोच लेती हूँ कि यार मुझे इतनी से इतने बजे तक की नींद पूरी करनी है। तो हाँ, मैं कर पाई हूँ, लेकिन जैसे मैं चाहती हूँ ना कि बस यार कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो और आने-जाने का प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसा कम ही हो पाता है। लेकिन चलें, कोई मसला नहीं है, हर काम जो है ना वो उसका करना ही पड़ता है और उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। एडजस्टमेंट तो ज़रूरी होती है ना। तो इसी तरह से बस अब यहाँ आई हूँ। पता क्या है, जैसे मैं यहाँ आई हूँ ना इस घर में एंटर ही हुई हूँ, तो इतनी मुझे आवाज़ ऐसे जैसे कूलर चलने की आवाज़ आती है ना, तो फिर मैंने पूछा, मैंने कहा ये जो आवाज़ है वो कैसी है? तो कहती है ये जो ये आवाज़ है वो सोलर की वो जो बैटरी की होती है ना, तो उस तरह की है। शायद आपको मेरे बैकग्राउंड से भी आवाज़ आ रहे होंगे, तो वो उसी चीज़ की ही है। तो शोर हल्का-सा है यहाँ पे पूरे घर के अंदर, वरना हमारे यहाँ पर बिल्कुल शांति होती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती कि ऐसा लगता है घर पे है कोई नहीं ना। तो इंतही शांति वाला माहौल होता है। लेकिन जब से मैं आई हूँ तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे बड़ी डिस्टर्बेंस हुई है, लाइक इस तरह से ना कुछ। तो ख़ैर इस तरह से तो ये होता ही रहता है। तो माशाल्लाह यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो गई है, मुझे कॉल आ गई थी घर वालों की, मैंने मुबारकबाद भी दे दी उन्हें कि बहुत-बहुत मुबारक हो। तो ये हो गया और ये हमारी गर्मियों में मेरे ख़्याल से
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिजलियों के बिल से तंग आकर ना जो हमारे लोग हैं ना ये लगवाना शुरू हो गए हैं। तो ये अच्छा सही है। तो यार इतने बिल आते हैं ना मत मर जाती है, गर्मियों में तो मत मर जाती है। और कितना हम सेव करें बिजली, कितनी सेव करें। इतनी गर्मी में तो बगैर पंखे के तो बिल्कुल बैठा भी नहीं जाता ना। पंखा तो एटलीस्ट चलेगा ही ना। तो वो भी साथ-साथ है, साथ-साथ एसी भी ज़ाहिर-सी बात है चलना होता है। उसके बगैर तो आप सोच ही नहीं सकते ना, इमेजिन ही नहीं कर सकते। जून-जुलाई में तो आप इमेजिन कर ही नहीं सकते हैं कि उसके बगैर आप बैठ जाएँ, कि स्वेटिंग इतनी होती है, पंखे में ही पसीना आ रहा होता है। तो ये हालत होती है। उसके अंदर लाज़मी बात है कि ये सोलर सिस्टम होना चाहिए, इसकी इंस्टॉलेशन मेरे ख़्याल से होना चाहिए। तो एक तो बिजली की बचत भी हो जाती है और बाकी जो बिल है उसके अंदर थोड़ा-सा साँस लेने का मौका मिल जाता है, वरना तो इतना बिजली का बिल आता है ना। इनफैक्ट अगर अ, सर्दियों में भी यार हमारे लास्ट ईयर में सर्दियों में भी ऐसा बिल आया था जैसे गर्मियों में बिल आता है, वो भी एसी के यूज़ करने से। पता नहीं क्या कोई चोरी-वोरी हो रही थी, क्या हो रही थी, मुझे तो यही लगता है कि इसी तरह से ही हो रही होगी, तो वरना आता नहीं है इस तरह से। सर्दियों में तो हमें साँस लेने का मौका मिल जाता है, लेकिन बस यहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है, लोग आते रहते हैं हमारे पेरेंट्स के घर में, आता रहता है, हर किसी के चक्कर यहाँ पे लगते रहते हैं। तो यहाँ पे गहमा-गहमी का होता है हर महीने। तो इसी वजह से ही, और अब कुछ दिनों में ईद से पहले भी यहाँ पे मेहमानदारी होने वाली है, बहुत होती है यहाँ पे मेहमानदारी ना, कोई ना कोई आया ही रहता है। तो ऐसा महीना नहीं होता जब ना हो, कोई ना कोई आया रहता है। हमारे चाहे वो अब्बू के ससुराल में से हो, चाहे वो अम्मी के ससुराल में से हो, या फिर हमारे अपने बहन-भाइयों में से हो, तो कोई ना कोई आया रहता है यहाँ पे। जब आता है तो 15-20 दिन के लिए, महीना-महीना भी ठहरते हैं, इस तरह से आता है। तो अभी ईद से पहले भी फैमिली आने वाली है, मेरी सिस्टर वगैरह आने वाली हैं। तो वो ईद यहीं गुज़ार कर ही जाएँगी। उनके 2 छोटे-छोटे से बच्चे हैं, तो वो जैसे आएँगी तो मैं अपने व्लॉग में उन्हें इंक्लूड करूँगी। तो बात, और जो बड़ा बेटा है, जो उनका, दोनों बेटी हैं। जो बड़ा है तो वो बहुत ही ज़्यादा शरारती है, बहुत ज़्यादा शरारती है। तो अब देखते हैं कि लास्ट टाइम आई थी, कब आई थी? आई थिंक सो, कब 3 महीने पहले या 4 महीने पहले आई थी। तो वो होती भी कराची में ही है। तो कराची से यहाँ ना यार काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है, काफ़ी लंबा हो जाता है डिस्टेंस। तो उसके आने से भी घर में रौनक हो जाएगी। और मैं भी फिर बीच में आती ही रहूँगी। मैं तो संडे को ही आ सकती हूँ, इससे पहले कहाँ, हम जॉबिंग के पास कहाँ टाइम होता है। हाँ, 2 दिन की छुट्टी होती तो हम गुज़ार भी लेते, 1 दिन इधर 1 दिन घर में। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन मेरा यहाँ पर चक्कर लगेगा, चाहे वो 2 घंटे के लिए हो, चाहे वो 3 घंटे के लिए हो, वो ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे वो लोग आएँगे तो मैं उनके बच्चों को लाज़मी आपसे मिलवाऊँगी। तो आप देखिएगा, माशाल्लाह अब तो बड़े हो गए होंगे वो ना, तो बड़े वाले से तो लाज़मी, वो बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत चीखें मारता है इस तरह के, और है भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट ना, इस तरह का। और वो जो छोटा है ना वो मासूम सा है, वो इतनी कोई शरारतें नहीं करता, ना ही वो अपने मम्मा-पापा को तंग करता है। जो बड़े वाला है ना उसने तो अंत मचाई हुई है, कसम से अंत मचाई हुई है। इतना वो तंग करता है ना कि हद से ज़्यादा। लेकिन बस घर में बच्चों के होने से जो है ना माहौल में चेंजिंग आती है, खुशियाँ भी आती हैं और गहमा-गहमी और रौनक रहती है। इसी तरह का माहौल रहता है हमारे इस घर में। वो ईद के बाद जाएँगी। जैसे छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएँगी तो उससे 3 से 4 दिन बाद ही जाएँगे वो, इस तरह से। तो आना था ख़ैर उन्होंने पहले ही, लेकिन कहते हैं ना कि छुट्टी पे डिपेंड करता है, हर घर का यही मसला है। तो अभी उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो अब बस मिलने वाली है 1-2 दिन में, जैसे ही वो आ जाएँगी तो मेरा भी यहाँ पे विज़िट होगा उनसे मिलने के लिए। तो फिर मैं लास्ट में बच्चों को मिलवाऊँगी आपसे। इस तरह का दिन है यार। आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मैं आई हूँ रास्ते में तो मेरी तो अंत मच गई है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तो ऐसा मौसम हो रहा था जैसे जून, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था कि मैं मार्च में हूँ। ऐसा था जैसे जून-जुलाई की और होम पे पड़ रही होती है ना, बहुत ज़्यादा हीट फ़ील होती, इस तरह से। तो खैर इस तरह से दिन हमारा संडे का गुज़र गया, और संडे का दिन ऐसे गुज़रता है जैसे पता नहीं इसको कोई पड़ लगे हुए हैं, इतने जल्दी गुज़रता है ना। बस सो के उठो और दिन गुज़र गया, नहीं पता चलता। और ये जो पूरा हफ़्ता है ना, हम इस संडे का वेट कर रहे होते हैं, जल्दी-जल्दी से जो है ना ये संडे आए। लेकिन जब ये आता है और ये
यूं गुजर जाता है और फिर पूरे हफ्ते संडे का वेट करते रहो। तो बस इसी तरह से ही है। और आप सुनाएं, आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? तो प्लीज़ 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 मेरे जो वीडियोस को वॉच कर लिया करें, काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे। और प्लीज़ इसे लाइक शेयर कर लिया करें और कमेंट कर लिया करें, सब्सक्राइब जो मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे होते हैं। और सब देखकर ही स्क्रॉल डाउन कर लिया या कर लिया, चाहे वो 1 मिनट के लिए, चाहे 2 मिनट, जितने मिनट के लिए देंगे, प्लीज़ आप सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लिया करें, क्योंकि आपकी जो सपोर्ट है, सिर्फ एक क्लिक की जो सपोर्ट है, वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा है कि हम अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। तो प्लीज़ 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 मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से। तो प्लीज़ हमारी जो वीडियोस को वॉच कर लिया करें। तो बस इस तरह से है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हम नए हैं, पहले भी बता चुके हैं, तो सपोर्ट तो लाजमी है ना। इसी तरह से ही आगे जाया जाता है। तो जितना भी मेरे पास टाइम होता है, मैं आप लोगों के लिए लाजमी निकालती हूँ, चाहे वो थोड़ा सा है, वो चाहे वो ज़्यादा, मुझे जितना भी टाइम अवेलेबल होता है वो मैं करती ही हूँ। और इन फ्यूचर जो मेरी प्लानिंग है, मैं हर दफ़ा अपने नमाज में ये दुआ कर रही होती हूँ, वो जल्द अज जल्द कबूल हो जाए, वो जल्द अज जल्द पूरी हो जाए और वो काम मेरा शुरू हो जाए, तो मेरी जान में जान आएगी। और जान में जान वो फुल वाली तब आएगी जब वो पूरा प्रिपेयर्ड हो जाएगा। तो फिर जो है ना, आपको मेरे बहुत अच्छे अच्छे स्मूथ वाले और पूरे पर डे वाले व्लॉग लाजमी मिलेंगे। मतलब जब तक मैं हूँ जॉबियन टाइम में, उस वक्त तक तो नहीं, देन उसके बाद जो भी मेरे फर्दर किचन की रूटीन है, मेरी संडे की रूटीन है, वो सारी मैं शेयर करूँगी। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि बस वो दिन जल्दी जल्दी आए, ताकि मैं पूरे तरीके से अपनी वीडियो को मुकम्मल करके आप लोगों को वॉच करवा सकूँ। बस इतना था। अब यहाँ से टाइम होने वाला है, आधे घंटे बाद ये लेने के लिए आने वाले हैं मुझे, देन फिर हम जाएंगे गो बैक टू होम। और फिर वो अपने काम में लग जाएंगे, वही रात हो जाएगी, फिर अगला दिन वही मंडे हो जाएगा, फिर वही काम का प्रेशर, वो सारा कुछ। चलो खैर, ये हमारी लाइफ का हिस्सा ही है। तो इस तरह से चलें, फिर आपसे बाद में होती है मुलाकात है। उस तक के लिए अपने प्यारे 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 फ्रेंड से अल्लाह हाफिज़।